हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल जीएस पाठशाला। आज हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कैसे एग्जिस्टेंस में आई इसे हम देखेंगे, उससे रिलेटेड ट्रेंड्स को देखेंगे। चलिए बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो भी ये मैटर होता है, ऑल मैटर इज इन फॉर्म ऑफ एलिमेंट्स, कंपाउंड और मिक्सचर। एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर में क्या डिफरेंस होता है? एलिमेंट हमेशा एक एटम से मिलकर बना होगा, ओके। एंड जो भी हमारे कंपाउंड होंगे वो एक कॉम्बिनेशन ऑफ एटम से मिलके बने हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए NaCl, ठीक है। तो ये जो कंपोजिशन है NaCl, ये हमेशा इसी फॉर्म में रहेगा इन कंपाउंड। एंड मिक्सचर क्या होता है? मिक्सचर में कोई डेफिनेट कंपोजिशन नहीं होता है, कोई भी मिक्सचर हो सकता है। जैसे कि आप एग्जांपल में ले लीजिए सॉइल का आपको पता है कोई भी डेफिनेट प्रपोर्शन नहीं होता है। तो ये डिफरेंस होता है एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर में। टिल नाउ 118 एलिमेंट्स आर डिस्कवर्ड, ठीक है। अभी तक 118 एलिमेंट्स को डिस्कवर किया जा चुका है। एलिमेंट कंटेन ओनली वन टाइप ऑफ एटम, जिसमें हमेशा एक टाइप का एटम होता है। जैसे मान लीजिए आयरन की बात करें अगर आप, जो भी हमारा लोहा होता है उसमें केवल एक टाइप का एटम होगा, वो क्या होगा? आयरन एटम। तो चलते हैं, अब हम देखते हैं अटेम्प्ट्स ऑफ क्लासिफिकेशन। किस तरीके से हमने डिवाइड करा है सारे एलिमेंट्स को, किस तरीके से क्लासीफाई करा है अकॉर्डिंग टू देयर सम प्रॉपर्टीज। इसमें सबसे पहले आए हैं डॉबरिनियर, उनने क्या दिया है? डॉबरिनियर ट्राइड्स, देन न्यूलैंड्स ऑक्टेव, एंड लास्ट में मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। इन तीनों को हमें पढ़ना है हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद हम देखेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। आपको पता होना चाहिए अभी हम जो पढ़ते हैं वो क्या होती है? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। एंड ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो करंटली अभी पढ़ी जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद डॉबरिनियर्स ट्राइड। डॉबरिनियर ने क्या करा था? ही ट्राइड टू अरेंज एलिमेंट्स विथ सिमिलर प्रॉपर्टीज इनटू ग्रुप कॉल्ड ट्रायड, ठीक है। ट्रायड फॉर्म में इन्हें एलिमेंट्स को साथ में रखा था जिनमें क्या होगा? सिमिलर प्रॉपर्टीज इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, ठीक है। डॉबरिनियर ने क्या करा था? एलिमेंट्स को ट्रायड फॉर्म में, यानी कि 3 एलिमेंट्स को एक साथ रखा था। किस ऑर्डर में? इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। जैसे मान लीजिए ये X है, Y है, Z है, तो सबसे ज़्यादा एटॉमिक मास किसका होगा? Z का। अब हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो देखते हैं हम सबसे पहले फर्स्ट एग्जाम्पल, लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम। लिथियम एंड पोटेशियम का जो एटॉमिक मास है उसका अगर एवरेज निकाला जाए तो इट विल इक्वल टू सोडियम्स एटॉमिक मास। फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट का जो एटॉमिक मास होगा उसका अगर हम एवरेज निकालें तो वो सेकंड एलिमेंट के एटॉमिक मास के इक्वल होगा। सेकंड एग्जांपल देखते हैं। सेकंड एग्जांपल में क्या है हमारा? कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम, ठीक है। कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम। थर्ड एग्जांपल अगर देखें, थर्ड एग्जांपल में क्या क्या आ जाएगा हमारा? क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। चलिए बढ़ते हैं हम न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव की तरफ। इसमें क्या बोला गया था? अरेंज इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। इनने भी क्या करा था? इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के ऑर्डर में अरेंज करा था। ही फाउंड एवरी 8th एलिमेंट हैड प्रॉपर्टी सिमिलर टू दैट ऑफ फर्स्ट। तो इनने इस तरीके से इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के ऑर्डर में अरेंज करा था। एंड फर्स्ट एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज थी दे आर सिमिलर टू 8th एलिमेंट प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो जिस तरीके से हमारा म्यूजिकल नोट्स होते हैं, सा रे गा मा पा धा नी सा, वापस से सा आ रहा है, यानी कि फर्स्ट जो सा है वो 8th से सिमिलर है। इसी तरीके से प्रॉपर्टीज ऑफ फर्स्ट एलिमेंट इक्वल टू प्रॉपर्टीज ऑफ 8th एलिमेंट, ओके। एग्जाम्पल में देखते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ लिथियम सिमिलर टू सोडियम एंड प्रॉपर्टीज ऑफ बेरिलियम सिमिलर टू मैग्नीशियम। अब यहाँ पे एक ड्रॉबैक क्या आ गया था? आफ्टर कैल्शियम दिस रूल इज नॉट एप्लीकेबल। एक बार हम टेबल में देखते हैं। फर्स्ट ग्रुप में कौन कौन से एलिमेंट हैं? हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, कोबाल्ट, निकल एंड ब्रोमीन। इसी तरीके से सेकंड में लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, कॉपर एंड रुबिडियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिंक, स्ट्रोंशियम। ये इस तरीके से इनने ग्रुप बनाए थे। एंड फर्स्ट ग्रुप की जो प्रॉपर्टीज हैं वो किसके सिमिलर होंगी? 8th ग्रुप के एलिमेंट्स से। अब हम देखते हैं मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव के बाद में क्या आया था? मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल। इनने क्या करा था? इनके टाइम पे 63 एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके थे। इनने फिर क्या करा था? एलिमेंट्स वर अरेंज्ड ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक मास एंड ऑन सिमिलरिटी ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज। यानी कि जैसे जैसे एटॉमिक मास चेंज होता जा रहा था वैसे ही केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज होती जा रही थी। तो ये हमें क्या शो करता है कि एटॉमिक मास एंड जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं उनमें कोई रिलेशन होगा। ही ऑब्जर्व्ड एलिमेंट्स विथ सिमिलर फिजिकल प्रॉपर्टीज हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, ओके। इनने बोला था द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर मासेस। एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज होंगी वो एक पीरियोडिक फंक्शन होंगी ऑफ देयर मासेस।
चलिए वर्टिकल लाइंस को फिर इन्होंने क्या बोला है ग्रुप, एंड हॉरिजॉन्टल लाइंस को क्या बोल दिया है पीरियड। एक बार टेबल देखते हैं। देखिए इस तरीके से मेंडलीव ने अपनी पीरियडिक टेबल दी थी। इसमें आपको 8 ग्रुप दिख रहे होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। इनने फिर उसको सब डिवाइड भी करा था इनटू ए एंड बी, बट जो 8th ग्रुप है उसका कोई डिवीजन नहीं है। कहीं कहीं पे आपको गैप्स भी दिख रहे होंगे, इनने अपनी टेबल में गैप्स छोड़ रखे थे। इन्हें प्रेडिक्ट करा था कि फ्यूचर में और एलिमेंट्स डिस्कवर हो सकते हैं। अब हम देख लेते हैं कि मेंडलीव ने जो पीरियडिक टेबल दी है उसमें क्या मेरिट्स रहे हैं, क्या डीमेरिट्स रहे हैं। तो देखिए मेरिट्स क्या रहा है, इनने सिस्टमेटिक स्टडी करी थी एलिमेंट्स की। एलिमेंट ऑफ सिमिलर प्रॉपर्टीज वर पुट टुगेदर, सिमिलर प्रॉपर्टीज को इनने साथ में रखा था। इनने कहीं कहीं पे करेक्शन भी करा है एटॉमिक मास का, जैसे कि एग्जांपल में देखते हैं बेरिलियम को इनने 15.5 से 9 कर दिया है उसका एटॉमिक मास। ही लेफ्ट गैप्स, उनने क्या करा है, उनने गैप्स छोड़े थे फॉर अनडिस्कवर्ड एलिमेंट। ये इनका बहुत सही डिसीजन रहा था। क्या नाम दिया था उन्होंने, ई बोरॉन, ई एल्यूमिनियम, ई सिलिकॉन, जिसे बाद में क्या नाम दिया गया। देखिए जो ई बोरॉन है वो बाद में क्या हुआ स्कैंडियम, जो ई एल्यूमिनियम है इसे बाद में क्या बोला गया गैलियम, एंड जो हमारा ई सिलिकॉन है इसको क्या बोला गया जर्मेनियम। ओके जर्मेनियम। फिर हम देख लेते हैं डीमेरिट्स ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। डिमेरिट्स में क्या क्या है, हाइड्रोजन हैज़ बीन प्लेस्ड इन ग्रुप 1 दो इट रिसेंबल टू ग्रुप 7 एज वेल। हाइड्रोजन की सही पोजीशन नहीं बता पाई थी इनने। फिर देखते हैं पोजीशन ऑफ सम एलिमेंट्स वाज नॉट जस्टिफाइड एंड आइसोटोप्स वर नॉट गिवन सेपरेट प्लेसेस। तो ये सारी क्या हो गई, खामियां हो गई मेंडलीव पीरियोडिक टेबल की। इसके बाद क्या आती है हमारी, इसके बाद हमारी आती है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जिसमें आपको पता होगा 18 होते हैं ग्रुप्स एंड पीरियड होते हैं 7। ओके अब हम देखते हैं कि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है एंड मेंडलीव पीरियोडिक टेबल है इनके बीच में डिफरेंस क्या है। तो देखिए जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है इट इज़ बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है ये किसके ऊपर बेस्ड है, एटॉमिक नंबर के ऊपर, जबकि हमारी जो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल थी इट वॉज बेस्ड ऑन एटॉमिक मास। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कोई भी गैप नहीं है, जैसे मेंडलीव ने अपनी पीरियोडिक टेबल में कुछ गैप छोड़े हुए थे, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कोई भी गैप नहीं है। इट हैज़ 18 ग्रुप्स एंड 7 पीरियड्स। मेंडलीव की टेबल में 8 ग्रुप्स थे एंड 12 पीरियड्स थे। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आपको याद रखनी पड़ सकती है, इसके लिए मैंने फुल टेबल की निमोनिक वीडियो बनाई है जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। उसे देखने के बाद आपको ये पूरी पीरियोडिक टेबल याद हो जाएगी, उसे एक बार देख लीजिए। अब हम देखने वाले हैं ट्रेंड्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ठीक है, कौन कौन से ट्रेंड्स हैं, किस तरीके से हम टेबल में जब लेफ़्ट टू राइट जाएंगे एंड टॉप टू बॉटम जाएंगे तो उसमें कौन कौन से चेंजेस आएंगे वो सब हम देखने वाले हैं। क्या क्या चीज़ें हम इसमें कवर करेंगे, वैलेंसी, एटॉमिक साइज, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, मेटेलिक कैरेक्टर, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं वैलेंसी। आपको पता होना चाहिए वैलेंसी होता क्या है। वैलेंसी इज नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये एक एटम है, एटम के बाहर जो शेल होती है सबसे आउटर मोस्ट सेल में जितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे वो उसकी क्या हो जाएगी वैलेंसी। और ये वैलेंसी ही डिसाइड करती है कि वो कैसे रिएक्ट करेगा, कितना ज़्यादा रिएक्टिव होगा। फिर हम देखते हैं एटॉमिक साइज। तो देखिए एटॉमिक साइज आप कैसे डिसाइड करते हैं, एटॉमिक साइज होती है हमारी न्यूक्लियस से जो आउटर मोस्ट शेल है, ये मान लीजिए आउटर मोस्ट शेल है तो न्यूक्लियस के सेंटर से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी उसको हम क्या बोलेंगे, एटॉमिक रेडियस। एंड एटॉमिक रेडियस से एटम का साइज डिसाइड होगा। देखिए जो हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है हम देखते हैं, मान लीजिए हम चलते हैं लेफ्ट से राइट। ठीक है, तो लेफ्ट से जब हम राइट की साइड जाते हैं तो उस टाइम पे क्या होता है, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है। अभी न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, मान लीजिए हमारा न्यूक्लियस है और इसके बाहर शेल है, इस न्यूक्लियस के द्वारा एक अट्रैक्शन फोर्स लगाया जा रहा है ऑन आउटर मोस्ट शेल, ताकि वो शेल ज़्यादा दूर ना जाए और न्यूक्लियस के पास में ही रहे। इस पे एटम की साइज़ डिपेंड करती है। अगर ये चार्ज वीक होगा तो ये सेल बाहर की साइड चली जाएगी एंड थोड़ा सा साइज़ बड़ा होगा। अगर ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बहुत ज़्यादा है तो वो क्या करेगा, शेल को अपनी तरफ खींचेगा एंड शेल को जब वो अपनी तरफ खींचेगा तो क्या होगा, साइज़ डिक्रीज़ होगी। तो यहाँ पे हमें सीधे सीधे इतना याद रख लेना है कि ये एक चार्ज है, एक टाइप का अट्रैक्शन फोर्स। मान लीजिए अगर ये चार्ज बढ़ता जाएगा तो उससे क्या होगा, एटम की साइज़ छोटी होती जाएगी, और अगर यही चार्ज डिक्रीज़ होता जाएगा, इसकी इफेक्टिविटी कम होती जाएगी, तो वही एटम है वो साइज़ में कैसा बड़ा होता चला जाएगा, उनकी सेल पे जो न्यूक्लियस का फोर्स है वो कम होता जाएगा। तो देखिए जब हम लेफ़्ट टू राइट चल रहे हैं
आपसे पीरियोडिक टेबल में ऐसे ही पूछेंगे कि लेफ़्ट टू राइट जा रहे हैं तो क्या होगा। देखिए चार्ज है ये बढ़ रहा है, ठीक है। जब ये चार्ज बढ़ेगा, फोर्स ज़्यादा लगाएगा तो क्या होगा, एटम की साइज़ डिक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है। एटम क्या होगा, अपनी साइज़ से छोटा होता जाएगा। यानी कि अगर हम इन एलिमेंट्स की साइज़ देखें तो ये क्या होंगे, स्मॉलर इन कंपैरिजन टू लेफ़्ट साइड। इसी तरीके से अगर हम ग्रुप में चलें, ग्रुप के अलॉन्ग चले तो फ्रॉम टॉप टू बॉटम ये जो चार्ज है ये क्या होगा, डिक्रीज़ होता जाएगा। एंड जैसे ही इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होता जाएगा, अट्रैक्शन फोर्स कम होगा, आउटर मोस्ट सेल पे उतना कंट्रोल नहीं रहेगा न्यूक्लियस का, तो जो हमारा एटम है, एटम की साइज़ क्या होती जाएगी, बड़ी होती चली जाएगी। एंड इसके साथ में क्या होता है, जब हम नीचे जैसे जाते जा रहे हैं, नंबर ऑफ़ सेल्स इंक्रीज़ हो रहे हैं, उसकी वजह से भी हमारा साइज़ क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि जब हम टॉप टू बॉटम जा रहे हैं तो साइज़ बढ़ रहा है एटम्स का, एंड जब हम लेफ़्ट टू राइट जा रहे हैं तो साइज़ क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो अगर आपसे पूछे कि सबसे बड़ा एलिमेंट कौन सा होगा तो आप क्या बोलेंगे, सबसे बड़ा एलिमेंट कौन सा होगा, फर्स्ट ग्रुप का लास्ट एलिमेंट यानी कि फ्रेंशियम। इसी तरीके से सबसे छोटा एलिमेंट फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा, हीलियम। अब हम देखते हैं नेक्स्ट कैरेक्टर, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। तो देखिए इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी में क्या होता है, टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू डोनेट इलेक्ट्रॉन्स एंड फॉर्म पॉजिटिवली चार्ज कैटायंस। जब भी क्या होगा, एक एटम है, मान लीजिए सोडियम है, सोडियम अपने अंदर से जब एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एक कैटायन में, सोडियम प्लस एक कैटायन में। तो एटम की वो टेंडेंसी कि वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करे, वो उसका क्या होता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। जो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा वो उतना ही ज़्यादा रिएक्टिव होगा, आउटर मोस्ट सेल से इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा, डोनेट कर देगा, और किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, कैटायन फॉर्म में। चलिए हम एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मान लीजिए सोडियम है, क्लोराइड है, तो अगर हम सोडियम को देखें, मान लीजिए सोडियम है, इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, एक इलेक्ट्रॉन होगा केवल। इसी तरीके से हम क्लोरीन देखते हैं, क्लोरीन का जैसे मान लीजिए मैं एक शेल बना देती हूँ, सारी नहीं, केवल एक आउटर मोस्ट शेल बना रही हूँ। क्लोरीन में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, 7, ठीक है, ये 7 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं। अब क्या होगा, सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा एंड किसको दे देगा, क्लोराइड को। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, सोडियम प्लस एंड क्लोराइड इलेक्ट्रॉन लेके माइनस, और फिर ये क्या बन जाएंगे, NaCl। इस तरीके से क्या होगा, हमारी रिएक्शन कंप्लीट होगी। तो ये जो टेंडेंसी है टू रिएक्ट, इसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, ठीक है। और नॉन मेटल्स के केस में इसी को हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन। अब हम नेक्स्ट कैरेक्टर देखते हैं, ऑक्साइड ऑफ मेटल। देखिए हमने जो अभी मेटल्स देखे हैं उनका जब ऑक्साइड बनता है तो वो किस नेचर का होता है, बेसिक इन नेचर। फॉर एग्जाम्पल लिथियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड कैल्शियम ऑक्साइड, ये सारे कैसे होंगे, बेसिक। इसी तरीके से अगर हम ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल देखें तो देखिए नॉन मेटल के ऑक्साइड कैसे होते हैं, एसिडिक इन नेचर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रस डाइऑक्साइड। इसे आप किस तरीके से लिखेंगे, इस तरीके से। नेक्स्ट कैरेक्टर देखते हैं, मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टरिस्टिक। जब हम लेफ़्ट टू राइट जाएंगे तो आपको पता होना चाहिए जो मेटल्स है वो हमेशा लेफ़्ट साइड में रहते हैं। जैसे जैसे हम राइट साइड में जाएंगे उनका मेटेलिक कैरेक्टर कैसा होगा, डिक्रीज। वो किसका डोमेन है, वो नॉन मेटल्स का डोमेन है, वहाँ पे क्या रहेंगे, नॉन मेटल्स, ठीक है। क्योंकि जो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी है, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कैरेक्टर किसका है, मेटल्स का। एंड इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कहाँ ज़्यादा थी, ऑन लेफ्ट साइड। एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहाँ डोमिनेंट थी, ऑन राइट साइड, यानी कि नॉन मेटल्स की साइड। इसी तरीके से अगर हम टॉप टू बॉटम की बात करें, फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन ग्रुप, तो वहाँ पे क्या होगा, मेटेलिक कैरेक्टरिस्टिक बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा, क्योंकि जैसे जैसे हम नीचे जाते जा रहे हैं वैसे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इंक्रीज़ हो रही है, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इंक्रीज़ हो रही है। साथ में जो हमारा रेडियस था, एटॉमिक रेडियस, वो क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है। जैसे ही आउटर मोस्ट शेल दूर जाते जाएगा न्यूक्लियस से, न्यूक्लियस का जो चार्ज है, जो कंट्रोल है ऑन द आउटर मोस्ट शेल, वो लूज़ होता जाएगा। एंड उसका जो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन है, दे विल बिकम मोर रिएक्टिव। कैसे हो जाएंगे वो, मोर रिएक्टिव, तो वो जल्दी रिएक्ट कर लेंगे। तो यानी कि मेटेलिक कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी, इंक्रीज होती चली जाएगी अक्रॉस द ग्रुप। तो अगर हम क्वेश्चन पूछे कि हाईएस्ट मेटेलिक कैरेक्टर किसका होगा, अगर हम अक्रॉस द पीरियड जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, मेटेलिक कैरेक्टरिस्टिक डिक्रीज हो रहा है, तो यहाँ तो कम होता चला जाएगा। अगर हम टॉप टू बॉटम जाएं इन अ ग्रुप तो क्या हो रहा है, मेटेलिक कैरेक्टरिस्टिक इंक्रीज हो रहा है। तो हाईएस्ट मेटेलिक कैरेक्टर किसका हो जाएगा, फ्रेंशियम का, ठीक है। लेकिन फ्रेंशियम क्या होता है, ये एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है। अगर हम नेचुरल एलिमेंट की बात करें तो नेचुरल एलिमेंट जो कि हाईएस्ट मेटेलिक कैरेक्टरिस्टिक का होगा, क्या होगा, सीजियम।
इसी तरीके से अगर आपसे पूछा जाए कि हाईएस्ट नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, तो हाईएस्ट नॉन मेटेलिक कैरेक्टर आपको कहाँ देखने को मिलेगा? ऑन द राइट साइड। राइट साइड में भी कहाँ? आप इनर्ट गैसेस को छोड़ दीजिए। हाईएस्ट मेटेलिक कैरेक्टर किसका बच रहा है? फ्लोरीन। ठीक है, तो इस तरीके से आपको मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टरिस्टिक समझ में आ गए होंगे। फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या हो रहा है, फ्रॉम टॉप टू बॉटम जाने पे क्या हो रहा है, वैलेंसी, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये किस तरीके से चेंज होती जाती है एक पीरियोडिक टेबल के अंदर। तो देखिए हमने सारा क्लासिफिकेशन देख लिया है एलिमेंट्स का, साथ में हमने देख लिए हैं सारे ट्रेंड्स ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये सारी चीज़ समझ में आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम, जिसके अंदर हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन भी पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल लगी हो तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, इट विल बी अ ह्यूज मोटिवेशन फॉर मी। वीडियो को मैं यहीं पर करती हूँ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।